नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को लेकर के है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। क्योंकि दोस्तों सरकारी जॉब में जॉब की सिक्योरिटी के साथ दूसरा जो पार्ट होता है पेंशन का होता है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पेरेंट उन्हें मोटिवेट कर रहे होंगे कि देख, केंद्र सरकार ने पेंशन के बारे में फैसला कर लिया है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, सिलेक्शन हो गया तो पेंशन मिलती रहेगी ताज़िंदगी। क्या है पेंशन से जुड़ी हुई कहानी, आइए दोस्तों इस सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भारत सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 लेकर आई है, जो अगले वर्ष 1 अप्रैल 2025 को लागू कर दिया जाएगा। यह यूपीएस किस तरह से ओपीएस या फिर एनपीएस से अलग है, आइए पूरी बातों को समझते हैं। तो दोस्तों जो सुर्खियां हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 है। ये देश भर में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी इसका लाभ उठा पाएंगे, इसीलिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि राज्य सरकार भी एनपीएस के स्थान पर यूपीएस लागू कर देते हैं तो लगभग देश भर में 90 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो इसका सीधे लाभ उठा पाएंगे या इससे प्रभावित होंगे। 90 लाख कर्मचारी का मतलब होता है औसतन एक परिवार, एक फैमिली में 4 लोग होते हैं, तो लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका सीधा लाभ उठा पाएंगे और इससे प्रभावित भी होंगे। और यदि ऐसा होता है तो बहुत सारे युवा जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से मोटिवेट होंगे कि देखो, सरकारी नौकरी करने के साथ साथ जब हम रिटायर होते हैं तो हमें सरकार पेंशन भी देती है, इसलिए हम सरकारी नौकरी की ही तैयारी करेंगे। मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि हम लोग सरकार की तरफ से ये उन कर्मचारियों को जो केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे हैं उनके हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 लेकर आए हैं। रविवार 24 अगस्त को यह जानकारी बाहर निकल कर आती है कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा और जो लोग एनपीएस के साथ रहना चाहते हैं वह रहें, अदरवाइज उन्हें भी एक मौका अवश्य दिया जाएगा कि वह एनपीएस छोड़कर यूपीएस में शिफ्ट हो जाएं। एक आसान भाषा में समझे तो दोस्तों, आप सरकारी नौकरी में यदि हैं तो नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी, आपके साथ भी और आपके बाद भी, इसी के लिए सरकारी नौकरी जानी जाती है। आज के आपके राज्य की जो कार्यकाल की सीमा है, कुछ भी हो, 60 साल हो या 58 साल हो, आपने सर्विस दिया, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट होने के बाद सरकार आपका ध्यान रखते हुए आपको एक पेंशन देती है जो आपके बिना काम किए आपको मिलता रहता है, जिससे आपकी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन जनवरी 2004 में भारत सरकार जब अटल की थी तो अटल जी की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को हटाकर एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया था। तो वर्ष 2004 से लेकर के 2024 तक केंद्र में जितने भी कर्मचारी थे इन्हें न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया गया था और एनपीएस में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए थे जिससे कि केंद्र के कर्मचारियों को अपने हित में नहीं लगा। इसके चलते देश भर में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध रहा, लेकिन सरकार ने यही बोला कि आप लोगों को पेंशन दे करके हमें बहुत खर्चा उठाना पड़ता है और बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार को एनपीएस लेकर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और केंद्र सरकार ने यही बोलकर अपना पीछा छुड़ा लिया। यही देखकर बहुत सारे राज्य सरकारें भी एनपीएस लेकर आ गई, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कमर कस लिया और यूपीएस लेकर आई है, जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी बोलते हैं दोस्तों, और जिसे लोग एनपीएस से अच्छा बता रहे हैं और ओपीएस की तुलना में कुछ कमियां भी बता रहे हैं। आइए ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है, आइए समझते हैं दोस्तों। यूपीएस मीन्स हो गया दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस का मतलब हो गया दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस का मतलब हो गया दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम। अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है दोस्तों, उसमें पहली बात यह है कि जो लोग एनपीएस में हैं उनको भी यूपीएस का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, केंद्रीय कर्मचारी जब नौकरी से रिटायरमेंट होते हैं तो उनके बाद एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। नौकरी के आखिरी साल का जो बेसिक सैलरी होगा उसका 50% पेंशन के रूप में उस व्यक्ति को मिलता रहेगा। यह पेंशन पाने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 25 साल की सर्विस देनी होगी और यदि 25 साल से कम सर्विस होती है तो उस व्यक्ति को जितना साल नौकरी किया होगा उसको उतने 1000 रुपये दिए जाएंगे। मान लो किसी व्यक्ति ने 10 साल नौकरी करी है और उसकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए होती है तो उसको पेंशन के रूप में मात्र 10,000 रुपये मिलेंगे, न कि 50,000 रुपये।
और यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को भी उसके पेंशन का 60% दिया जाएगा। यदि किसी की पेंशन 50,000 रुपये होती है तो उसके परिवार वालों को 30,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें एक अच्छी बात यह आती है दोस्तों कि इसमें इंडेक्शन को भी शामिल किया गया है, यानी महंगाई भत्ता कह लीजिए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहेगी वैसे 10% 15% के हिसाब से हर साल उसके पेंशन में इंक्रीमेंट लगता रहेगा, बढ़ता रहेगा महंगाई भत्ता के हिसाब से। यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पहले से तो अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है ये काफ़ी बेहतर है और इसका लोगों को स्वागत करना चाहिए। बाकी और जो खामियां हैं सरकार से गुजारिश करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए उसको ठीक करें। बाकी दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं और जो लोग नए हैं कृपया करके दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।